प्रदेश के मुख्यमंत्री की उंगली घायल हो जाए और किसी को पता भी नहीं कि आखिरकार वजह क्या है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा। उंगली घायल होने की बात आखिरकार हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उंगली की हो रही है, जो कुछ दिन पहले घायल हुई, लेकिन पूरे आवास में अधिकारियों समेत, सुरक्षा कर्मियों समेत किसी को भी जानकारी नहीं आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। सबने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया कि उनकी उंगली में चोट कैसे लगी। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये चोट मामूली नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की उंगली में अच्छी खासी चोट लगी, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि योगी जी किसी को कुछ बताते ही नहीं हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो 3 दिनों के लगातार तस्वीरें, जब योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिन तक मीटिंग करते रहे और तस्वीरें दिखती रही कि किस तरह से उनके हाथ में चोट लगी। उनकी कनिष्क उंगली पर जरा गौर कीजिएगा। 24 तारीख, 25 तारीख और फिर 26 तारीख, तीनों तारीखों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ की उंगली में चोट लगी है। हालांकि देखने में बड़ी मामूली सी बात आपको लगेगी, लेकिन यही मामूली सी बात कई सवाल खड़े कर देती है कि मुख्यमंत्री के हाथ में अच्छी खासी चोट लगी और सुरक्षा कर्मियों ने पूछा भी कि आखिरकार ये चोट कैसे लगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि उन्हें चोट कैसे लगी। आपको एक वाकया याद दिला देते हैं। आपको वो तस्वीर तो याद ही होगी जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उंगली में चोट लगी थी। हालांकि उनको चोट सभा के दौरान लगी थी, जनता के सामने लगी थी और उनकी कनिष्क उंगली पूरी तरह से कट गई थी। उस वक्त सभी ने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में चोट लगी। जाहिर है ना सवाल था ना जवाब था, तस्वीरें साफ थी, लेकिन यहाँ पर तो तस्वीर बिल्कुल साफ ही नहीं है। यूं कहे कि तस्वीर में कुछ देखने वाला है ही नहीं, सिवाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कनिष्क उंगली की चोट के। या तो योगी जी अपना दर्द किसी से बांटना नहीं चाहते, या फिर योगी जी अपना दर्द दूसरों से छिपा रहे हैं। ऐसी भी क्या बात है महाराज जी, आप अपना दर्द लोगों के साथ बांट सकते हैं। भले ही आप अकेले रहते हैं आवास में अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, लेकिन 22 करोड़ की ये जनता तो आप ही के भरोसे है। उसे जाहिर है, हक है कि उनके मुखिया की जीवन में तकलीफों की वजह तो कम से कम वो जान ही सकते हैं। भले ही उनके मुख्यमंत्री हाथरस में हुई बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, भले ही बलरामपुर में बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, उसकी तकलीफ को सुनने के लिए उनके पास ठीक से वक्त ना हो, लेकिन ये 22 करोड़ जनता जो है ये ज़रूर जानना चाहती है कि आखिरकार आपके हाथ में, आपकी कनिष्क उंगली में ये चोट कैसे लगी, जो आप अपने सुरक्षा कर्मियों तक को नहीं बताना चाहते। उम्मीद है कि वो अपनी जनता के साथ ज़रूर साझा करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।